इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती कुरान को सीने में रखता है, जब मेरा वफादार जब कुरान को अपने सीने में रखता है, जब मेरा वफादार कुरान की अजमत को सीने में रखता है, जब कुरान का हाफिज बनता है, तो कल क़यामत के मैदान में जब ये मेरा उम्मती जाएगा, ये हाफिज कुरान जाएगा, जब ये आलिम कुरान जाएगा, जिसके सीने में अल्लाह का बरगुज़ीदा कुरान है, जिसके सदक़े में तौरात की सरदार है, जिसके सीने में इंजील की सरदार है, जिसके सीने में ज़बूर की सरदार है, जिसके सीने में कायनात में सबसे अफजल वाला किताब है, जब इसी कुरान का हाफिज है कुरान, जब इसी किताब का हाफिज जब क़यामत के मैदान में जाएगा, आज जिसके सर पर कपड़े का इमामा बाबू हुजूर ने पहना दिया, खुदा की कसम ये बच्चा जब क़यामत के मैदान में जाएगा तो इसके सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा जो चौदहवीं के चांद से ज्यादा चमकदार होगा। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इको कम करो, इको कम करो। बहुत खूब माशाअल्लाह। चौदहवीं के चांद से ज्यादा चमकदार होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं कुरान के हवाले से कुरान ही की शान को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ये हमारे बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, आज ये हमारे बच्चे कारी कुरान बने हैं। इस जमाने का मॉडर्न इंसान खड़ा होता है और बवांगे दोहल कहता है, अरे ये बच्चा हाफिज बन गया है तो खाएगा कहाँ से, इस बच्चे के ऊपर खाना कहाँ से आएगा, इस बच्चे को महल कहाँ से मिलेगा, इस बच्चे को आलीशान जिंदगी कैसी गुजारने को मिलेगी। लेकिन याद रखो, दुनिया के डॉक्टरों, दुनिया के फिलोसफरों, दुनिया के इंजीनियरों, दुनिया के वैज्ञानिकों, अरे तुम्हारी डिग्री जो है वो दुनिया में तुम्हारे काम आएगी। डॉक्टरी की डिग्री दुनिया की है, मास्टरी की डिग्री दुनिया की है, फिलोसफर की डिग्री दुनिया की है, इंजीनियर की डिग्री दुनिया की है। अरे ये सारी डिग्रियां तुम्हारी कब्र में काम नहीं आएगी। डॉक्टर की डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी, मास्टर की डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी, फिलॉसफी की डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी, इंजीनियर की डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी। अरे वो कौन सी डिग्री है जो कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए, मीज़ान पर भी काम आए। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, वो कोई और नहीं है, वो अल्लाह का कुरान है जो कब्र में भी काम आएगा। मैदाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े दीनो मिल्लत कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत गौर करो मुसलमानों, आज तुम ये कहते हो बच्चा हाफिज बन गया तो खाएगा कहाँ से। खुदा की कसम तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। खाने का जिम्मा किसी दुनियादार ने नहीं लिया है, रिस्क का जिम्मा किसी दुनियादार ने नहीं लिया है, बल्कि उस परवरदिगार ने रिस्क का जिम्मा लिया है जो इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। आज तुम इस डर से बच्चों को हाफिज नहीं बनाते कि हमारा बच्चा गरीब होगा, हमारा बच्चा परेशान होगा। अरे तूने भूल गया, जब तुम माँ के पेट में था, जब माँ के शिक में अथर में था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। जब तुम माँ की गोद में था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। जब तू बोलना नहीं जानता था, अल्लाह ने तब भी रिस्क दिया। जब तू चलना नहीं जानता था, अल्लाह ने तब भी तुझे रिस्क दिया। जब तू उठना नहीं जानता था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। जब तू बैठना नहीं जानता था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। इस डर से बच्चों को दुनियावी तालीम मत दिलाओ, तो दीनी तालीम मत दिलाओ कि हमारा बच्चा खाएगा क्या। खुदा की कसम, दीनी तालीम तू दिला ले। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम रिस्क से परेशान मत होना, मैं तुम्हें जमीन में बाद में भेजूंगा, पहले तुम्हारा रिस्क भेजूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये बच्चा हाफिज बन रहा है, रिस्क इसका इसके साथ है, कारी बन रहा है, रिस्क इसका इसके साथ है, आलिम बन रहा है, रिस्क इसका इसके साथ है, मुफ्ती बन रहा है, रिस्क इसका इसके साथ है। क्योंकि रिस्क का जिम्मा करम जो है वो किसी और पर नहीं है, रिस्क का जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है। मेरे रब ने कह दिया, ऐ मेरे बंदो, जब पैदा मैंने किया है तो रिस्क भी मैं ही अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इस डर से तुम बहुत अच्छा, अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर मत करो। क्या कहें, ये मत समझो तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे। आज ये बाबू हुजूर हैं, इनके सीने में कौन सा इल्म है।
कौन सा इल्म है जो आज दुनिया हाथ चूम रही है? जवाब दो मुझे। बाबू हुजूर के सीने में कौन सा इल्म है? खुदा की कसम, मैं स्टेज के उलमा की मौजूद में जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूं। जी जी, बड़े से बड़े डॉक्टर को ले आओ, लाइन लगाकर उसके कोई हाथ नहीं चूमता। बोलो 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 यार, अगर समझ में आ रहा तो बोलो। ला, चाहे अग्नि मिसाइल बनाने वाला आ जाए, शाहीन और गौरी मिसाइलें बनाने वाले आ जाए, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए, कोई किसी के हाथ नहीं चूमता। आज बड़े बड़े डॉक्टर हाथ लाइन लगाए खड़े हैं, कोई हाथ नहीं चूमता, कोई किसी के हाथ नहीं चूमता, लेकिन ये बाबू हुजूर के हाथ को चूमे जा रहे हैं। तो आवाज आती है, अरे बाबू हुजूर के हाथ इसलिए चूमे जा रहे हैं कि बाबू हुजूर के सीने में अल्लाह के कुरान की तालीम है। जहां कुरान होगा वहीं रब का फरमान और एहसान। सारे लोग बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए। देखिए भाईजान, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भाई भाई उधर अराकीन है, मुंतजिमीन है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ रहे, तकरीर सुने। हाँ, रोज रोज हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला नहीं आएंगे, है ना। उधर अनाकिन मुंतजिमीन कमेटी वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर जो भी हुआ अल्लामा नज़ीर साहब क़िबला अब कॉल करते हैं, देख लें। माशाल्लाह, तकरीर सुन लें आप तमाम हज़रात। बैठिए भाईजान, भाईजान आप तमाम हज़रात बैठ जाएं। बैठ जाएं आप हजरात, बयान सुन ले, बयान सुन ले। और यूट्यूबरों में आपसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर, अपने चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के हालात को मत डाला करो। खुदा की कसम, अल्लाह उसके रसूल की बात डाला करो अपने चैनलों से, क्योंकि आज हालात बड़े गैर होते जा रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम पे। बैठ जाओ, खुदा की कसम जलसा खराब मत करो, थोड़ी देर तकलीफ सुन लो। मैं कुरान की अजमत बयान कर रहा हूँ, कुरान की फजीलत बयान कर रहा हूँ। कानों में आवाज़ आई है कि वहाँ जो मामला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुलझाने का काम हजरत अल्लामा नज़ीर अहमद साहब क़िबला कर रहे हैं। चले गए, आप तमाम हज़रात बैठ जाए, बैठ जाए भाईजान। हजरात अब थोड़ी देर तकरीर सुन ले। अल्लामा नज़ीर साहब अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आज बाबू हुजूर के लोग हाथ चूम रहे हैं, लाइन लगाकर चूम रहे हैं। ये बरकत है कुरान की, ये अजमत है कुरान की, ये सदका है कुरान का, ये फजल है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। खुदा की कसम, जितने हाथ एक आलिम के चूमे जाते हैं, एक रहबरे इंसान रहबरे कौम के चूमे जाते हैं, किसी डॉक्टर के नहीं चूमे जाते, किसी मास्टर के नहीं चूमे जाते, किसी फिलॉसफी के नहीं चूमे जाते। तो अंदाजा करो, जब एक आलिम कुरान की ये शान है, जब एक हाफिज कुरान की ये शान है, जब ये कारी कुरान की ये शान है, तो सोचो जिस नबी पर कुरान आया उस नबी का मकाम क्या होगा। जिस नबी पर कुरान आया उस नबी का मकाम क्या होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ हैं, अल्लाह का कुरान एक तरफ है। कायनात में उठा कर देखो, यूरोप की धरती से चलो अफ्रीका की धरती पर, अफ्रीका की धरती से चलो इटली और सिटली की धरती पर, इटली से चलो फ्रांस और जर्मनी की धरती पर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरी रूए जमीन का दौरा कर लो। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, सबसे ज्यादा तिलावत की जाने वाली किताब कुरान है। दुनिया के अंदर किसी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। आज दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको बगैर देखे कोई सुना सके, चाहे वो तौरात का मानने वाला हो, चाहे वो इंजील का मानने वाला हो, चाहे वो ज़बूर का मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक ग्रंथों का मानने वाला हो, किसी भी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। यूरोप में चले जाओ, यूरोप वालों से पूछो कौन सी किताब को फॉलो करते हो, अपनी किताब का नाम बताएंगे, फिर उनसे कहेंगे जरा अपनी किताब को हमें सुना दो। हाथ जोड़कर कहेंगे वी कांट टेल यू अबाउट माई बुक, हम अपनी किताब के बारे में नहीं बता सकते। आजाद गौर तो करो, अमेरिका की धरती पर चले जाओ, उनसे कहो
तुम अपनी किताब सुना दो, वो भी अपनी किताब नहीं सुनाएंगे। पूरी दुनिया के तमाम धर्मों से कहो कि तुम अपनी किताब के कुछ चैप्टर सुना दो, तो चैप्टर भी नहीं सुना सकते। लेकिन आओ, जब कोई इस्लाम को कहेगा, जब कोई इस्लाम की किताब को कहेगा, जब अल्लाह के कुरान को कहेगा, तो खुदा की कसम इस दारुल इस्लाहुल मुस्लिमीन का छोटा सा बच्चा अलहम्दो शरीफ की अलिफ से लेकर जब शुरू करेगा, पन्नास की सीन पर खत्म करके पूरा कुरान सुना कर ऐलान करेगा, प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जश्न दस्तारबंदी, तहफ़्फ़ुज़े दीनो मिल्लत कौम के लोगों, एक ही धर्म है दुनिया पर और एक ही किताब है जिसके हाफिज मौजूद हैं। वो मजहब का नाम मजहब सलाम है, उसकी किताब का नाम कुरान मजीद है, जिसके पूरी दुनिया में हाफिज मिलेंगे। यूरोप में चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा, इटली में चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा, जर्मनी में चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा। भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा। इसके अलावा कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं है जिसका तुम्हें हाफिज मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी अजमत वाली किताब, इतनी बरकत वाली किताब को मुसलमानों ने बांध के ताक में रख दिया। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जब ये कुरान आया था तो तुम्हें राह नजात देने के लिए आया था। ये कुरान जब आया था तो तुम्हें दुनियावी मनाजिल से गुजार कर कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाने के लिए आया था। लेकिन तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ा, तुमने कुरान को लिखना सीख, तुमने कुरान पे अमल करना छोड़ा। आज दुनिया में तुम जलीलो ख्वार होते जा रहे हो। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम जलीलो ख्वार हुए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुमने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया। मैं बता रहा हूँ कुरान कौन सी किताब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की तमाम किताबों को एक मेज पे रख दो, टेबल पे रख दो, और एक टेबल पे अल्लाह के कुरान को रख दो, एक टेबल पे तमाम धार्मिक बुकों को रख दो, एक टेबल पर अल्लाह के कुरान को रख दो। अब उन किताबों से कहो, ऐ किताब अपना नाम बता, ऐ किताब अपना पता बता, ऐ किताब तुझे किसने भेजा है। तो मैं रब्बे कायनात के इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपना नाम बता सके, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपना पता बता सके, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपना इंट्रोडक्शन करा सके, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो इसे किसने भेजा ये बता सके। खुदा की कसम, अब कुरान से पूछो, कुरान तू बता, क्या तू अपना इंट्रोडक्शन करा सकता है कि नहीं? ऐ कुरान, क्या तू अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकता है कि नहीं? ऐ कुरान, क्या तू अपने बारे में बता सकता है कि नहीं? तो कुरान जवाब देगा, अरे वो कोई और किताब होगी, मैं अल्लाह का कुरान हूँ, मेरे बारे में सवाल करना तेरा काम है, जवाब देना मेरा काम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। जवाब देता जाऊंगा। सुनो, दुनिया की, और तो बैठ जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता देता हूँ, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अल्लाह का खौफ खाओ। तुम अल्लाह अल्लाह सैयदा कायनात की कनीज़ा हो तुम, अल्लाह सिरात से गुजरेंगी तो निदा दी जाएगी। अहले महशर अपनी नजरों को ब्रेक डाउन कर दो, फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह गुजरने वाली है। बैठ जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद जो मना है करना। तमाशा बना कर रख दिया है जलसों का, अल्लाह रहम फरमाए। कितना रुपया खर्च होता है इन जलसों पर, खुदा की कसम। और मैं समझता हूँ अगर बाबू हुजूर जलाल में आ गए, वाह, तो जुल्फिकार हैदरी ना, जुल्फिकार हैदरी चलाने वाला कोई और नहीं था, बाबू हुजूर का दादा मौलाए कायनात था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक बनाई माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए खुदा का, भैया बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ।
इनके बाबा की तलवार जब चली थी तो आवाज आई थी शेरे मर्दा शाह यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। उसी का लख्ते जिगर नूर नजर शहजादा हुजूर बाबू हुजूर तशरीफ फरमा है, ये अपने जलाल को रोके हुए हैं, जमाल में बदले हुए हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, एक टेबल पर सारी किताबें रख दो और एक टेबल पर अल्लाह का कुरान रख दो। अब उन किताबों से बताओ अपना नाम बताओ, तो दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपना नाम बता सके। अब उन किताबों से पूछो तुम कहां से आई हो, जरा ये बताओ। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो अपने आने के पते को बता दे। अब तुम कुरान से पूछो, ऐ कुरान का तू अपना नाम बताएगा? ऐ कुरान तुझे किसने भेजा है ये बताएगा? ऐ कुरान बता तू कहां से आया है ये बताएगा? ऐ कुरान तू किस पे आया है ये बताएगा? ऐ कुरान तू कौन से महीने में आया है क्या ये बताएगा? ऐ कुरान तू दिन में आया है कि रात में आया ये बताएगा? तो कुरान जवाब देता है, ऐ लोगों मैं कोई दुनियावी किताब नहीं हूँ, अरे मुझे भेजने वाला परवरदिगार है, और सवाल करते चले जाओ मैं जवाब देता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का कुरान है। आओ मैं एक एक करके अब कुरान से मुतालबा कर रहा हूँ, एक एक करके मैं कुरान से सवाल कर रहा हूँ। अल्लाह के कुरान बता तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम माई कुरान? अल्लाह की आसमानी किताब अपना नाम तो बता दे, अपनी ही जबान से बता दे। अबू बकर से नहीं पूछेंगे तेरा नाम क्या है, हजरत उमर से नहीं पूछेंगे तेरा नाम क्या है, हजरत उस्मान गनी से नहीं पूछेंगे तेरा नाम क्या है, हजरत अली से नहीं पूछेंगे तेरा नाम क्या है। अल्लाह के कुरान तू अपना नाम अपनी जबान पाक से बता दे। अब अल्लाह का कुरान अपना नाम बता रहा है, पूरा मजमा सुभान अल्लाह से इस्तकबाल करे। हमने कहा अल्लाह के कुरान बता तेरा नाम क्या है, तो अल्लाह का कुरान कहता है बल हुवा कुरानुल मजीद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है मेरा नाम कुरान मजीद है। दुनिया की कोई किताब अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन जब कुरान से पूछा कुरान तू बता, तो कुरान ने बबांगे दुहल जवाब दिया, बल हुवा कुरानुल मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। अब हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू जमीन पे आने से पहले कहाँ था? ऐ कुरान तू कहाँ से आया है? इन तू और किताबों से पूछा खामोश हो गई, लेकिन जब कुरान से पूछा कुरान तू बता तू कहाँ से आया है? हजरत राहत कलकत्तवी राहत लखनवी साहब तवज्जो कीजिएगा, हमने कुरान से कहा कुरान तू कहाँ से आया है? तो कुरान ने हमें जवाब दिया फी लौह महफूज, मैं लौह महफूज से आया हूँ। सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत सलामिया, अब हमने कुरान से पूछा ऐ कुरान इतना तो बता दे तुझे भेजा किसने है? ऐ मेरे कुरान बता तुझे किसने भेजा है? तो कुरान हमें जवाब देता है वइन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, मुझे परवरदिगार आलम ने भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हमने कुरान से पूछा ऐ कुरान इतना तो बता दे तुझे लाया कौन है? ऐ कुरान बता तुझे लाने वाला कौन है? तो कुरान ने बबांगे दुहल जवाब दिया नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, मुझे सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल लाए हैं। सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से पूछा ऐ कुरान जरा इतना बता तू आया किस पर है? तो कुरान ने कहा मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पर आया हूँ। अब हमने बाबू हुजूर की मौजूदगी में कुरान से एक सवाल कर लिया, कुरान तू मेरे नबी पर आया है, नबी के दिल पर आया है, नबी की पेशानी पर आया है, नबी के सीने पे आया है, नबी की एल्बो पर आया है। ऐ कुरान अपनी जबान से बता नबी के जिस्म के कौन से हिस्से पर आया है, नबी की बॉडी के कौन से हिस्से पर आया है, नबी के तने नाज़ मुबारक पर कौन से हिस्से पर आया है? तो कुरान जवाब देता है अला क़ल्बिका, मैं मुस्तफ़ा के दिल पे आया हूँ। सुभान अल्लाह। कुरान ने बबांगे दुहल जवाब दिया मैं मुस्तफ़ा के दिल पे आया हूँ। अब हमने कुरान से कहा ऐ कुरान जरा बता दो कौन सी जबान में आया है? अरबी में आया है या फारसी में आया है, संस्कृत में आया है या तेलुगु में आया है, कन्नड़ में आया है या मलयालम में आया है, बिहारी जबान में आया या बंगला जबान में आया है? तो कुरान कहता है नहीं नहीं, अगर तुम मेरी जबान पूछते हो तो सुनो बिलिसान अरबी मुबीन, मैं अरबी जबान में आया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है मैं अरबी जबान में आया हूँ। अब हमने कुरान से नाम पूछा, कुरान ने नाम भी बता दिया, पता पूछा, कुरान ने पता भी बता दिया
किसने भेजा, कुरान ने ये भी बता दिया। किस पर आया, कुरान ने ये भी बता दिया। नबी के दिल पर आया, कुरान ने ये भी बता दिया। कौन सी जबान में आया, कुरान ने ये भी बता दिया। अब हम कुरान से पूछते, कुरान इतना बता कि तू दिन में आया है कि रात में आया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान हमें जवाब देता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह के कुरान से जब पूछा बता दिन में आया है कि रात में, तो कुरान जवाब देता है मैं लैलतुल क़द्र में आया हूँ। सुभान अल्लाह। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, जो रात हजार रातों से, हजार महीनों से अफजल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कुरान कैसा बोल रहा है, ये कुरान कैसा ऐलान कर रहा है। अब हमने कुरान से कहा, कुरान इतना बता तू कौन से महीने में आया है, मुहर्रम में आया है या सफर में आया है, रबीउल अव्वल में आया है या कौन से महीने में आया है। अल्लाह का कुरान कहता है शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के महीने में आया हूँ। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के कुरान से पूछा, ऐ कुरान तूने महीना भी बता दिया, तूने दिन और रात भी बता दी, किस में आया है। कुरान इतना बता तेरे आने का मकसद क्या है, तेरे आने का रीजन क्या है, आखिर क्यों आया है कुरान। अल्लाह का कुरान बबांगे दुहल ऐलान करता है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब तो एतराज कायम हो जाता है, अगर तू मुत्तकियों की हिदायत के लिए आया है तो तू अबू बकर के लिए आया है, हजरत उमर के लिए आया है, हजरत उस्मान और अली और तलहा और जुबैर और सअद और सईद के लिए आया है, फिर नील आर्मस्ट्रांग स्ट्रॉन्गमैन के लिए क्या है, फिर एंडर बुश के लिए क्या है, फिर कोलिंस के लिए क्या है। ऐ कुरान तू एक जमात के लिए आया है, तू एक तबके के लिए आया है, तो कुरान जवाब देता है शान हुदल लिन्नास, में लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसा है ये कुरान, हमें जवाब देता है। अब हमने कुरान से कहा कुरान इतना तो बता दे तेरे अंदर क्या चीज है, किस चीज का इल्म तेरे अंदर है, ऐ कुरान बता क्या है। तो कुरान जवाब देता तिबियानन लिकुल्लि शै, मेरे अंदर सारी चीजों का इल्म मौजूद है। मेरे अंदर जमीन का इल्म भी है, मेरे अंदर आसमान का इल्म भी है, मेरे अंदर पहाड़ों का इल्म भी है, समंदर की गहराइयों का इल्म कुरान में है, पहाड़ों की बुलंदी का इल्म कुरान में है, जन्नत की हूरों का इल्म कुरान में है, जहन्नम के तबकात का इल्म कुरान में है, नबी के मौजज़ात का इल्म कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत यूसुफ के हुस्न का इल्म कुरान में है। खुदा की कसम कायनात की एक एक चीज का इल्म अल्लाह के कुरान में है, क्योंकि कुरान कहता है तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का इल्म कुरान में मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने हुजूर आली, फैज़ाने हुजूर बाबू हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। एवरीथिंग अवेलेबल इन द होली कुरान, हर चीज का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। यही बाबू हुजूर के जद्दे करीम हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा फातिह खैबर असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब, जिनको मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो अली फरमाते हैं हजरत अली मदीना शरीफ के अंदर है। एक यहूदी हजरत अली के पास आया, एक इंसान हजरत अली के पास आया, हजरत अली से कहने लगा अली हमने सुना है तुम्हारा कुरान ये दावा करता है हर चीज का इल्म हमारे अंदर मौजूद है। हजरत अली ने कहा नो, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट इन दिस मैटर, इसमें कोई शक नहीं है, हर चीज का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। अब हजरत अली ने जवाब दे दिया, उस इंसान ने कहा अली मेरी दाढ़ी के बाल कम है, तुम्हारी दाढ़ी के बाल ज्यादा है, क्या इसका इल्म कुरान में है कि नहीं। हजरत अली ने कहा हाँ हाँ इसका इल्म भी कुरान के अंदर है। हजरत अली ने तिलावत कर दी कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितु व फरूहा फिस्समा। हजरत अली ने कहा अरे जिसकी जमीन अच्छी है उसकी खेती अच्छी है, जिसकी जमीन बुरी है उसकी खेती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जवाब किससे दिया हजरत अली ने, कशजरतिन तय्यबतिन, सुभान अल्लाह, उस पाक दरख्त की तरह है, असलुहा साबित, जिसकी असल जो जड़ है
टिकी हुई है, वह फरोहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमान में है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली ने कहा मेरी जमीन अच्छी है इसलिए मेरी दाढ़ी घनी है, तेरी जमीन बेकार है इसलिए तेरी दाढ़ी कम है। ये अल्लाह का कुरान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाती है तो मैं अल्लाह के कुरान से तलाश करता हूँ। अंदाजा तो करो, इसीलिए तो कुरान कहता तिबियान लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। आगे अल्लाह कहता बला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्की का बयान, हर तरी का बयान अल्लाह के कुरान में मौजूद है। मुसलमानों इतना पवित्र किताब, मुसलमानों इतनी अजीम किताब, मुसलमानों इतनी बरगुज़ीदा किताब, हमने उसकी तिलावत को छोड़ दिया। मुहर्रम का महीने में हमें तौफीक ना हुई कि उसकी तिलावत करते, सफर का महीना गुजर गया हमें तिलावत की तौफीक ना हुई, सफर रबीउल अव्वल रबीउल आखिर के महीने गुजर रहे हैं हमें तिलावत की तौफीक ना हुई। मुसलमानों तुमने कुरान को पढ़ना क्या बंद कर दिया, तुम जलीलो ख्वार हो गए। खुदा की कसम यही कुरान था जिसको पढ़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बने हैं, यही कुरान था जिसको पढ़कर हजरत उमर फारूक आजम बने हैं, यही कुरान था जिसको पढ़कर अरब के लोग सहाबी बने हैं। मुसलमानों जरा गौर तो करो, अपने कुरान को सीने से तो लगाओ, फिर देखो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया कहेगी अब मुसलमानों ने एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लिया है, एक हाथ में मुस्तफ़ा का दामन ले लिया है। जब एक हाथ में मुस्तफ़ा का दामन था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, तो दुनिया हमारे कदमों को सलाम कर रही थी। फिर बदर का मैदान हमारा था, फिर उहद का मैदान हमारा था, फिर खंदक का मैदान हमारा था, फिर तबूक का मैदान हमारा था, फिर हुनैन का मैदान हमारा था। लेकिन मुसलमानों तुमने कुरान को छोड़ा। आज घरों में कुरान की तिलावत बंद है, इसलिए घरों के अंदर नहूसतें पैदा हो रही हैं, घरों से बरकतें जा रही हैं। तुम रात दिन मेहनत करते हो लेकिन बरकत नहीं है, तुम रात दिन मजदूरी करते हो लेकिन बरकत नहीं है। अरे बरकतें कहां से होंगी? जो बरकत वाली किताब थी उसको तुमने छोड़ दिया, जो अजमत वाली किताब थी उसको तुमने छोड़ दिया। अगर तू घर में फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर ले, जुहर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर ले, असर और मगरिब पढ़ के कुरान की तिलावत कर ले, फिर ये मेरा अकीदा बोल रहा है, हुजूर बाबू हुजूर से पूछ लेना, अगर तू फजर में कुरान की तिलावत करेगा, असर में घर में कुरान की तिलावत करेगा, मगरिब और इशा में घर में कुरान की तिलावत करेगा, फिर तुझे किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुझे किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तमाम शिफा के रास्ते अगर निकलते हैं तो दुनियावी किताब से नहीं, अल्लाह के कुरान से निकलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा मसला। दुनियावी रास्ते कामयाबी के निकलते, कहां से निकलते हैं? कुरान से निकलते हैं। फिर तुझे किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ तो ले अपने कुरान को। लेकिन तुमने कुरान को पढ़ना ही बंद किया, और तो तुमने भी कुरान को पढ़ना बंद कर दिया। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे फर्मा बरदार हो तो आओ कुरान को पढ़ो। जब वो कुरान को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, कि अपने वालिदैन से उफ तक ना कहो, फिर तुम्हारी वो इज्जत करना सीख जाएंगे। जो कि अल्लाह का कुरान का 15वां पारा कह रहा है, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप के साथ अदब से पेश आओ। लेकिन तुमने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया। मुसलमानों, आज तुम 7-8 रुपए का अखबार खरीद के पढ़ते हो, वो अखबार तुम्हें झूठी खबरें देता है, 80% उसमें खबरें गलत होती हैं। लेकिन कुरान फ्री में तुम पढ़ोगे तो तुम्हें एक एक खबर कुरान सच्ची देगा। अखबार तुम्हें एक दिन पहले की खबरें देता है, लेकिन कुरान तुम्हें कौमे समूद की खबर भी देता है, कौमे आद की खबर भी देता है, कौमे बनी इसराइल की खबरें भी देता है। और कुरान कहता है हम खाली माजी की खबरें नहीं देते, हम तो मुस्तकबिल की भी खबरें देते हैं। मुसलमानों, कुरान एक ऐसी किताब है जहां पढ़ोगे वही कामयाब होगे। सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, नोट करो मेरी कौम के लोगों, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मस्जिद नबवी शरीफ में आराम फरमा रहे हैं। किताब का हवाला नोट करो। किताब का नाम मदारिज अन्नुबुव्वा है, जिल्द अव्वल है। राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। हजरत उमर फारूक आजम आराम फरमा रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में आराम फरमा रहे उमर फारूक आजम। इतने में एक शख्स आया, रूम का इलेची कासिद आया, हजरत उमर फारूक आजम के सर के पास खड़ा हो गया। हजरत उमर फारूक आजम की आंखें खुल गई। आपने पूछा कौन हो? उस इंसान ने कहा मैं मजहब से ईसाई हूँ। आई उमर मुझे पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान तो कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर की तलवार नहीं उठी। हजरत उमर ने पूछा तू मुसलमान क्यों होना चाहता है? मैंने तो तुझसे नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ ले, मैंने तो तुझसे नहीं कहा तू इस्लाम ले आ। तो उस इंसान का जवाब सुनो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिज अन्नुबुव्वा की जिल्द अव्वल में तहरीर किया है। उस शख्स ने कहा था ऐ उमर फारूक आजम, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो एक मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था। जब वो कुरान की तिलावत कर रहा था तो ये आयत करीमा पढ़ रहा था, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। ऐ उमर फारूक आजम, जब मैंने कुरान की आयत करीमा को सुना तो मेरा दिल अंदर से गवाही देने लगा कि ये कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। ये कुरान किसी दुनियादार का नहीं, ये कुरान परवरदिगार का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा है दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलील ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। इमाम हुसैन के बेटे अली अब्बास ने हजरत इमाम हुसैन के भैया अली अब्बास ने करबला के मैदान में कुरान पढ़ा है। हजरत कासिम ने करबला के मैदान में कुरान पढ़ा है। 3 दिन के भूखे हैं लेकिन कुरान की तिलावत हो रही है। हजरत सकीना करबला के मैदान में कुरान की तिलावत कर रही है। फातिमा की शहजादियां करबला के मैदान में कुरान की तिलावत कर रही है। खाने के लिए खाना नहीं है लेकिन कुरान की तिलावत हो रही है। हजरत सकीना ने कुरान की तिलावत की। उम्मे रुबाब शहरबानो कुरान की तिलावत कर रही है। इमाम हसन के लख्ते जिगर हजरत कासिम कुरान की तिलावत करबला में कर रहे हैं। गौर करो बिहार जिला किशनगंज के मुसलमानों, मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट गौर करो। अगर मुझे और आधा घंटा पहले खड़ा किया जाता तो और कुछ बयान करता। आखिरी पॉइंट आउट कर रहा हूं, सुनो। करबला के मैदान में जहां पीने के लिए पानी नहीं है, जहां खाने के लिए खाना नहीं है, 3 दिन का भूखा है मेरा हुसैन, 3 दिन का प्यासा है मेरा हुसैन। अली असगर कट रहा है, अली अकबर कट रहा है। कासिम की जवानी करबला के मैदान में लुट रही है। लेकिन मैंने कहा इमाम कासिम आपने कुरान को छोड़ा था। हजरत कासिम की कब्र पाक से आवाज आती है, अरे जब हमारा सर कट रहा था तब भी हमारी जबान पे अपने खानदान का नाम नहीं था, अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन के जिस्म पे जख्म लग रहे हैं, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन के जिस्म को काटा जा रहा है, मेरा हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है। आधी गर्दन कट चुकी है हुसैन की, कुरान की तिलावत हो रही है। अब सर कट रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है। नेज़े पे सर को सवार कर दिया तो मेरे हुसैन ने ऐलान किया किशनगंज के मुसलमानों, ऐ यजीदियों, सर काट के नेज़े पे चढ़ाना तुम्हारा काम है और नेज़े से कुरान सुनाना फातिमा के बेटे हुसैन का काम। नारे तकबीर।